तो जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छा ही होंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? एरिया ऑफ ट्रायंगल, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा? सारे ट्रायंगल्स के एरिया को कैसे कैलकुलेट करते हैं, चाहे वो राइट एंगल ट्रायंगल हो, आइसोस्केलस हो, इक्विलैटरल हो या स्केलेन ट्रायंगल्स हो। हमने उसमें हेरॉन्स फार्मूले को भी यूज़ करना सीखा था, ठीक। और सभी तरह के ट्रायंगल्स का एरिया निकालना देखा। एक दो एग्जांपल्स भी हम लोगों ने निकाले, सॉल्व किए। तो अगर जिनको वो सारी चीज़ें ट्रायंगल्स के बारे में एरिया निकालना, हेरॉन्स फार्मूला नहीं पता है, वो पिछला क्लास का वीडियो जा कर के देख सकते हैं। यूट्यूब पे जाकर सर्च करिए मेंसुरेशन 01 ट्रिग्ना क्लासेस, आपको वीडियो मिल जाएंगे, देख लीजिए। आपके देखने के लिए फ़ायदेमंद है वो, क्योंकि आगे उसकी ज़रूरत पड़ सकती है क्या पड़ेगी, ठीक। तो आइए आज का हम लोग क्लास शुरू करते हैं। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग लगाइए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। बच्चों, क्वाड्रिलेटरल्स का मतलब होता है चतुर्भुज। क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है? चतुर्भुज। चतुर्भुज मीन्स मतलब चार जिसमें भुजाएं हों, 4 साइड्स, ठीक। विच हैज 4 साइड्स। ऐसे शेप को, ऐसे ज्योमेट्रिकल शेप को जिसके पास 4 साइड्स होते हैं, उन्हें हम लोग चतुर्भुज बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक। तो ये कोई भी हमने 4 साइड्स वाले शेप को ले लिया, इसे क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल्स। ये एक टिपिकल क्वाड्रिलेटरल्स है, ठीक। कुछ स्टैंडर्ड क्वाड्रिलेटरल्स भी हैं जिनको हम लोग पहले देख लेंगे, उसके बाद टिपिकल क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में भी हम लोग देखेंगे, जिसे हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स वास्तव में बोलते हैं। तो हमें पढ़ना क्या क्या है इसमें? पहला जो स्टैंडर्ड क्वाड्रिलेटरल्स की बात करें, जो चार उसे बोलते हैं रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, जिसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं आयत। सेकंड होता है क्या? स्क्वायर, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ग। तीसरे नंबर पे आता है हमारे पास पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, जिसको हम लोग बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। चौथे नंबर पर हम लोग देखेंगे क्या? रोम्बस, इसको बोलते हैं हम लोग सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज। पांचवें नंबर हम लेंगे क्या? ट्रेपेजियम, जिसको हम बोलते हैं समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। और लास्ट हमारा होगा जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। वैसे तो सब क्वाड्रिलेटरल्स ही हैं, जिसको हम सिंपल बोलेंगे क्या? चतुर्भुज। ये हमें 6 यहाँ पर पढ़नी है, ठीक। इन सब के एरिया क्या होंगे ये हमें यहाँ पर देखना होगा। तो ये 6 हमारे पास जो 6 टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स हैं, उन्हें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो पहले हम शुरू करते हैं क्या? रेक्टेंगल।
मिटाते हैं, मिटाते हैं। नोट कर लीजिए क्या क्या पढ़ना है हमें यहाँ पे। तो हमें पहले पढ़ना है क्या, रेक्टेंगल। जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, आयत। एक ऐसा चार भुजाओं वाली आकृति, ऐसा चार भुजा वाली आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और एक दूसरे के पैरेलल हो, और सारे एंगल जो हो वो 90 डिग्री के हो, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स को बोलते हैं रेक्टेंगल। इसमें जो बड़ी वाली भुजा होती है उसे लेंथ कहते हैं और एल से दिखाते हैं, जो छोटी वाली भुजा होती है उसे ब्रेथ बोलते हैं और बी से दिखाते हैं। ठीक, इनकी जो एरिया होती है वो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ होती है। ठीक, एल इंटू बी, एल मल्टीप्लाई बाई बी, ये हो गई इनकी एरिया। ठीक है, ट्रायंगल में हमने पढ़ा था क्या कि जो एरिया होती है वो हाफ बेस इंटू हाइट। तो अगर हम इसको यहाँ से मैच करा दें, ए से सी को मिला दें, तो ये हो जाता है बेस और ये हो जाता है हाइट। तो हाफ बेस इंटू हाइट इस ट्रायंगल की एरिया हो गई। इसका डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ खत्म, डबल हो गया, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इसकी एरिया हो जाती है। ठीक है, ए सी को मिलाते हैं या किसी अपोजिट वर्टेक्स को मिलाएं, चाहे बी से डी को मिलाएं चाहे ए से सी को मिलाएं, तो ऐसे लाइन सेगमेंट को हम लोग बोलते हैं डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल। तो डायगोनल की लंबाई हम लोग निकाल सकते हैं पाइथागोरस से। रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल हो गया। बाकी पेरीमीटर तो आप जानते ही होंगे। पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ ऑफ बाउंड्रीज। तो एल ये है तो ये भी एल हो जाएगा, बी ये है तो ये भी होगा, क्योंकि इसकी डेफिनेशन ही होती है कि आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक, और लेंथ ऑफ बाउंड्री कहेंगे तो एल प्लस एल 2l और बी प्लस बी 2b, यानी कि 2l प्लस 2b, यानी कि 2 कॉमन l प्लस b, ये हो गया आपका पेरीमीटर। ठीक, तो ये तो हो गया रेक्टेंगल की बात। अब बात करते हैं स्क्वायर की। सिंपल चीज आप जानते हैं लेकिन बताना जरूरी है। स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग। स्क्वायर मीन्स होता है वर्ग। ऐसी चार भुजाओं वाली आकृति, ऐसा शेप जिसकी चारों भुजाएं इक्वल हों, एक दूसरे के पैरेलल हों और सारे एंगल्स 90 डिग्री हो, इन्हें बोलते हैं स्क्वायर। ठीक, अगर सभी भुजाएं इक्वल हैं और सबको हमने मान लिया कि ये ए सारी भुजाएं हैं, स्मॉल ए, तो इनकी एरिया क्या होगी, लेंथ इंटू ब्रेथ, जैसे हमने रेक्टेंगल में देखा था। तो एरिया क्या हो जाएगी, ए इंटू ए, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब साइड्स का स्क्वायर, ये एरिया हो गई। डायगोनल की बात करें, डायगोनल
तो क्या होगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि रूट ऑफ 2a स्क्वायर, दैट मीन्स a रूट 2, ये हो गया डायगोनल। ये आपकी एरिया, ये आपका डायगोनल। ठीक, पेरीमीटर तो पता ही है, सम ऑफ बाउंड्रीज ए यानी कि 4a, ए 4 बार ऐड करेंगे क्या आएगा, 4a, ये हो गया आपका पेरीमीटर। ठीक, जो एरिया होती है, एरिया का यूनिट जो होता है वो यूनिट का स्क्वायर होता है, या स्क्वायर यूनिट भी कह सकते हैं। अगर सेंटीमीटर में सारे मेजरमेंट दिए हुए हैं, लंबाई चौड़ाई सब कुछ, तो उसकी एरिया क्या होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मीटर में दिया होगा तो मीटर का स्क्वायर, जो भी यूनिट दिया होगा उस यूनिट का स्क्वायर होगा। स्क्वायर यूनिट एरिया की यूनिट होती है। ठीक, अगर हमें अलग अलग मेजरमेंट में दिया रहा है, कहीं सेंटीमीटर में कहीं मीटर में, तो हमें एक यूनिट में उसे पहले कन्वर्ट करना होगा, तब मल्टीप्लाई करना होगा, अदरवाइज हमारा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक, तो हमारे पास रेक्टेंगल हो गया और स्क्वायर हो गया। ठीक, अब आगे हम देखते हैं क्या, पैरेललोग्राम। तीसरे नंबर पे आता है क्या, पैरेललोग्राम। इसको हम बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज ये क्या होगा, ये हमारे पास जो रेक्टेंगल है ना, इस पर यहाँ पर हल्का सा अगर पुश करेंगे ताकि बेस उसका डिस्टर्ब ना हो, तो उसका जो शेप डिस्टर्ब होकर के आएगा कुछ ऐसा। ये शेप हो जाएगा। बस डिस्टर्ब क्या होगा, ये जो 90 डिग्री का एंगल था वो 90 डिग्री नहीं रहेगा, बाकी सब कुछ वही। आमने सामने की भुजाएं पैरेलल रहेंगी, इक्वल रहेंगी, एंगल 90 डिग्री नहीं होगा। तो ऐसे शेप को बोलते हैं पैरेललोग्राम। ऐसे क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। अब इसकी एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमें इसकी हाइट की आवश्यकता होगी। ये डिस्टेंस बिटवीन, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, ये हाइट, जिसको हम लोग कहेंगे h। ये हमें h जानना जरूरी है, तब हम इसकी एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, एरिया हो जाएगा इसका क्या, लेंथ इंटू हाइट, मतलब एरिया इक्वल टू L इंटू एच होगा। यहाँ B नहीं रहेगा, L इंटू एच रहेगा। ठीक है, कैसे, तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ से आप एक कट लगाएंगे और इस कट को लाकर यहाँ ऐड कर देंगे, उसको काटेंगे और यहाँ पर लाकर जोड़ेंगे। अब हमारे पास जो एरिया बची, ये देखा जाए तो यही एरिया थी हमारे पैरेललोग्राम की, और इसकी लेंथ हो रही लेंथ, और जो ब्रेथ हो गई इससे कंपेयर करें तो वो h के बराबर हो गई। इसीलिए इसकी एरिया क्या हो जाती है, लेंथ इंटू हाइट। ठीक, स्क्वायर को थोड़ा सा अगर डिस्टर्ब करें तो हमें तीसरे चौथे नंबर की, सॉरी, जैसे हमने रेक्टेंगल को थोड़ा सा पुश करके डिस्टर्ब किया तो बना पैरेललोग्राम, उसी तरह से हम स्क्वायर को थोड़ा सा पुश करेंगे तो हमारे पास चौथे नंबर की जो आकृति हो गई। सॉरी, एक चीज और जान लीजिए, पेरीमीटर जो होगा इसका, पेरीमीटर जो होगा
वो 2l प्लस बी ही रहेगा, क्योंकि लेंथ ऑफ बाउंड्री वही रहेगी, लेंथ ऑफ बाउंड्री l प्लस बी प्लस l प्लस बी वही रहेगा, पेरीमीटर वही होगा जो हमारे पास रेक्टेंगल का होता है। ठीक है, पेरीमीटर में कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, तो कह रहे थे जब स्क्वायर को हम लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे तो हमारे पास जो चौथी आकृति मिलेगी उसको बोलते हैं रोम्बस, जिसको हम बोलते हैं समचतुर्भुज, समचतुर्भुज कैसा शेप होगा, चारों साइज जो होंगी इनके साइड्स की तो वो तो इक्वल ही रहेंगी, बस एंगल 90 डिग्री नहीं होगा। इसकी खास बात ये होती है, कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। जो डायगोनल्स AC और BD होंगे ऑलवेज इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। ठीक, डायगोनल ऑलवेज इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, ये रोम्बस की खास बात होती है। ठीक, तो इनकी एरिया हमें कैलकुलेट करनी होगी, तो हमें इनकी एरिया के लिए इनके साइड्स की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक, अगर साइड्स दिया हुआ होगा तो हमें हाइट निकालने की जरूरत होगी, तो हम इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं एरिया को, अदरवाइज हमें डायगोनल की आवश्यकता होगी। और ये डायगोनल क्या हो जाएगा, अगर हम इस ट्रायंगल की ऊपर वाले ट्रायंगल की बात करें तो एक डायगोनल ले लें जिसको हम बोले H1, तो इस ट्रायंगल की एरिया क्या हो जाएगी, इसको मान लो ये O पर कट कर रहा है, तो एरिया क्या होगा, बेस इंटू हाइट, और ये भी होगा बेस इंटू हाइट, दोनों एरिया को ऐड कर देंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, हाफ बेस यानी कि AC इंटू हाइट यानी कि OD प्लस हाफ AC इंटू OB। ठीक, दोनों में हाफ AC कॉमन, बच गया क्या, OD प्लस OB, यानी कि हाफ AC और OB प्लस OD क्या हो जाएगा, BD। तो जो एरिया मिला वो एरिया क्या आया, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। ठीक, इसे हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, एरिया इक्वल टू हाफ H1 इंटू H2। यहाँ पर H1 H2 क्या होते हैं, इनके डायगोनल होते हैं, ये H1 तो ये H2। ठीक, ये हो गया एरिया ऑफ रोम्बस। तो ये चार आकृतियाँ हमारे पास आ गई, चारों के एरिया हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग पांचवा है हमारे पास ट्रेपेजियम, और छठवा है हमारे पास टिपिकल क्वाड्रिलेटरल, जो कि किसके बारे में कोई ऐसी स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं होगी, तो उसको भी देख लिया जाता है। तो इसको नोट कीजिए, फिर मैं मिटाता हूँ।
नंबर 5, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है? ट्रेपेजियम एक ऐसा 4 भुजाओं वाली आकृति होती है जिनके 2 साइड्स पैरेलल होते हैं। ये इंफॉर्मेशन है कि 2 साइड्स पैरेलल हैं, बाकी 2 साइड्स की कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है। ये 2 साइड्स पैरेलल है, ये पता है, इनकी लेंथ हमें पता होती है, इनकी लेंथ हमें पता होती है। और एक चीज़ और पता होनी चाहिए इसके एरिया निकालने के लिए कि इन दोनों जो पैरेलल साइड हैं, इनके बीच का जो डिफरेंस है, दूरी जो है, बीच का डिस्टेंस, दूरी हमें d पता होनी चाहिए। ठीक, तो इसकी जो एरिया आती है वो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। अगर इसकी लंबाई L1 हो, इसकी लंबाई L2 हो, तो सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, यानी कि जो एरिया मिलती है वो हाफ L1 प्लस L2 मल्टीप्लाई बाई DIH जो कहिए, ये इसकी एरिया हो गई, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक, अब हम लोग लास्ट पढ़ेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स मतलब जिसको हम कहते हैं चतुर्भुज। टिपिकल चतुर्भुज कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो दिया रहेगा। तो यहाँ देखिए, कोई अगर हमारे पास क्वाड्रिलेटरल दिया होगा तो इसकी एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दी होगी जिससे हम लोग एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास दे सकता है कि यह एक क्वाड्रिलेटरल है और इसके एक डायगोनल की लेंथ दे सकता है, ये डायगोनल हमें पता है। और साथ ही साथ ये भी दे सकता है कि इस डायगोनल पर ये जो अपोजिट वर्टेक्स हैं, अपोजिट वर्टेक्स से कितनी अल्टीट्यूड है, मतलब इनकी लंबाई, जो इस पर जब अल्टीट्यूड गिराते हैं अपोजिट वर्टेक्स से, तो इनकी लंबाई अगर h1, इस अल्टीट्यूड की लंबाई h2, ये पता होनी चाहिए। और हमारे पास एक डायगोनल पता होनी चाहिए। तो फिर हम वही ट्रायंगल वाला फार्मूला जो हम लोग कल पढ़े थे पिछले क्लास में, उसको हम लगा सकते हैं। क्या? इस क्वाड्रिलेटरल की एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम इस ट्रायंगल की एरिया, ट्रायंगल DBC और ट्रायंगल ABD की एरिया को कैलकुलेट करके हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो ये ऊपर वाले ट्रायंगल की एरिया क्या होगी? हाफ, ये बन जाएगा बेस, तो हाफ BD इंटू H2, बेस इंटू हाइट। और इस नीचे वाले के लिए फिर वही हाफ BD इंटू H1। ठीक, तो इसकी एरिया क्या हो जाएगी? हाफ BD इंटू H1 प्लस हाफ BD इंटू H2। दोनों ट्रायंगल के एरिया निकाल कर हमने ऐड कर दिया। हाफ BD कॉमन, हाफ BD कॉमन, बच गया क्या?
H1 प्लस H2, ठीक। तो हाफ डायगोनल और साथ में उस डायगोनल से डाले गए अल्टीट्यूड वर्टेक्स, अल्टीट्यूड की लंबाई जो अपोजिट वर्टेक्स डाली गई है, ठीक है। तो ये कंडीशन दी रहेगी एरिया कैलकुलेट करने के लिए। दूसरी कंडीशन और भी हो सकती है, जैसे इसमें कंडीशन ही चेक करनी होगी कि एरिया को हम कैसे कैलकुलेट करें। दूसरी कंडीशन हमारे पास लिख सकती है। तो फर्स्ट कंडीशन हो गई, या इसको ए कंडीशन लिखिए। दूसरी बी कंडीशन में आते हैं हम लोग। कुछ हमारे पास इस तरह का दिया रहे, क्वाड्रिलेटरल, जिसके बारे में पता हो कि जो डायगोनल्स हैं उनके, वो डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। जो डायगोनल्स एक दूसरे को कट कर रहे हैं वो क्या हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो उस केस में भी हमारे पास एरिया निकालने का तरीका आ सकता है। कैसे? हम किसी एक डायगोनल को ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि जो डायगोनल एक दूसरे को कट कर रहे हैं वो ओ पर कट कर रहे हैं, तो एरिया क्या हो जाएगा, हम एक ट्रायंगल लेते हैं, एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC अब प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BAD। तो BDC का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ, ये BD बन जाएगा बेस, हाफ BD इंटू ये बन जाएगा हाइट आपकी OC, अब प्लस हाफ BD बेस इंटू OA, हाफ BD कॉमन, OC प्लस OA, हाफ BD और OC प्लस OA क्या हो जाएगा आपका AC हो जाएगा। तो जो एरिया आ गया, देखिए हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, ये BD और AC क्या है, डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, ठीक। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया इक्वल टू हाफ H1 इंटू H2, ये आता है आपका एरिया, ठीक। एक को H1 ले लीजिए, एक को आप H2 ले लीजिए, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक। तीसरी एक केस और बन के आती है, सी केस। क्वाड्रिलेटरल के एरिया निकालने के लिए आपको क्वेश्चन में कुछ ऐसा भी दे सकता है। तीसरा केस क्या, हमें चारों साइड्स दिए रहेंगे कि AB इक्वल टू दिस, BC इक्वल टू दिस, CD इक्वल टू दिस, और साइड दिए रहेंगे। और हमें दिया रहेगा एक इंफॉर्मेशन कि एक जो ये एंगल है ये 90 डिग्री है, एक एंगल क्या है 90 डिग्री है। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल की भी एरिया हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? जो 90 डिग्री है उसको छोड़ करके जो बाकी दो साइड, दो वर्टेक्स मिले, उन वर्टेक्स को मिला दीजिए। अब ये क्या हो गया, ये बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल, और इसमें इस ट्रायंगल की एरिया हो जाएगी हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक। और पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हम इस BD को भी निकाल सकते हैं, और हमें तीनों साइड्स पता चल गया। तो इसकी एरिया क्या निकालेंगे हम लोग, कैसे, हेरोन्स फार्मूले से, और हम एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे, एरिया इसकी क्या हो जाएगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अब प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC,
और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD कैसे निकलेंगे, ये हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट, यानी कि AB को आप बेस मान लीजिए और AD को आप हाइट मान लीजिए, तो इस ट्रायंगल की एरिया आ गई। ठीक, और BD को कैलकुलेट करेंगे हेरोन्स फार्मूला से, और इसमें लगा देंगे क्या BD को कैलकुलेट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, और इस ट्रायंगल के एरिया को ABD को हम हेरोन्स फार्मूला से यूज कर सकते हैं, बाय हेरोन्स फार्मूला। ठीक, तो इस तरह से हम लोग एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं शायद तरह के क्वाड्रेटल के लिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए एक दो एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। ठीक, तो इसको नोट कीजिए, मैं कुछ क्वेश्चन उठाता हूँ। हाँ, तो मैंने एक एग्जांपल लिया है। इन ए 4-साइडेड फील्ड द लेंथ ऑफ द लॉन्गर डायगोनल इज 128 मीटर। The length of the perpendiculars from the opposite vertex upon this diagonal are 22.7 meter and 17.3 meter. Find the area of the field. ठीक, ट्राई करिए, फिर सोल्यूशन देखिए। क्या है, एक फील्ड है जो 4 साइडेड है, यानी 4 भुजाओं वाला एक फील्ड है। ठीक, मान लीजिए ये ABCD आपके पास दिया गया फील्ड है। ठीक, इसमें कह रहा है क्या कि जो लेंथ ऑफ लॉन्गर डायगोनल, जो बड़ी वाला डायगोनल है उसकी लंबाई 128। तो यहाँ पर हमको AC दिख रही है बड़ी वाली डायगोनल, BD जो है वो छोटी डायगोनल दिख रही है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, इस डायगोनल को पहले मिलाएंगे। ठीक, AC, तो AC जो दिया हुआ है हमारे पास 128 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, और कह रहा है द परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स, अपोजिट वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है इस डायगोनल पे अपॉन दिस डायगोनल इज 22.7 एंड 17.3 मीटर। ठीक, तो इस डायगोनल की लंबाई, मतलब कि इससे डाला गया एक डायगोनल क्या कहते हैं परपेंडिकुलर, तो ये हो गया आपका 22.7, और इसको मान लीजिए ABCD, इसको मान लीजिए M, और यहाँ से एक डायगोनल डाल दिया गया परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो गया आपका N, और इसकी लेंथ जो दिया हुआ है वो 17.3 मीटर। ठीक है, तो हमें इसकी एरिया निकालनी है। ठीक है, तो BM क्या दिया हुआ है, BM दिया हुआ है 22.7 मीटर, और DN क्या दिया हुआ है, DN दिया हुआ है 17.3 मीटर। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा था, इस तरह के ट्रेपेजी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, या तो दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल करके सम करिए, या फार्मूला लगाइए क्या, हाफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स जो दिया हुआ वो, यानी कि AC इंटू सम ऑफ द डायगोनल इंटू सम ऑफ, मतलब क्या होगा BM प्लस DN। ठीक, तो हाफ AC की लंबाई कितनी है 128, BM कितना है 22.7, DN कितना है 17.3। ठीक, तो देखो 1/2 128, 17 और 22 30 40, ये हो जाएगा 40। ठीक है, इसको कट कर देंगे तो आएगा 20, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 0 गया, 8 दूनी का 16, कैरी आया 1, और 2 दूनी 4 1 5, 2560 2560, सारे यूनिट मीटर में दिया हुआ है, तो मीटर स्क्वायर ये आपका आंसर हो गया। आंसर भी चेक कर लेते हैं। सही है, चलिए इसको नोट कीजिए। एक एग्जांपल और चेक कर लेते हैं।
हाँ, मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेटल ABCD इन विच AB 9 सेंटीमीटर, BC 40 सेंटीमीटर, CD 28 और DA 15 सेंटीमीटर एंड ट्रायंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, तो पहले एक रफ डायग्राम बना लेते हैं हम लोग, तब बातें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो सॉल्व करिए, पहले देखिए, कोशिश कीजिए, अदरवाइज सॉल्यूशन देखिए। फिर क्या है, एक एंगल 90 डिग्री है, तो कोई एक एंगल हम लोग 90 डिग्री बनाएंगे। एक एंगल हम लोग क्या बनाएंगे, 90 डिग्री। चलिए, हमने बना लिया कुछ ऐसा। इसको मैंने लिया ABC, ABC 90 डिग्री, ये हो गया आपका 90 डिग्री, और इसको ले लिया हमने D। ठीक है, दिया हुआ क्या, AB 9 सेंटीमीटर, ये आपका है 9 सेंटीमीटर, BC 40, ये आपका 40 सेंटीमीटर, CD आपका दिया है 28, तो ये हो गया 28 सेंटीमीटर, और DA दिया है 15, तो ये हो गया आपका 15 सेंटीमीटर। ठीक, ठीक है, हमें इसकी एरिया कैलकुलेट करनी है। तो इसकी एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसे दो पार्ट में बांटना होगा। ये 90 दिया हुआ है, तो हम अपोजिट, इसके अपोजिट वाले वर्टेक्स को मिलाएंगे, जैसा कि मैंने बताया था। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल से क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हम लोग AC कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद हम एरिया ऑफ दिस राइट एंगल, फर्स्ट एरिया, और ये सेकेंड एरिया निकाल कर दोनों को क्या कर लेंगे, हम लोग ऐड कर लेंगे। ठीक, तो हमें एरिया ऑफ क्वाड्रेटल ABCD आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा, AC इज इक्वल टू रूट ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दैट इक्वल टू 9 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर। ठीक, दैट इज इक्वल टू 91 प्लस 16, 4 चौका 16, आगे 2 जीरो। ठीक, बहुत बढ़िया। ठीक है, कितना आ गया, 1691, जो कि होता है 41 का स्क्वायर। तो हमें AC आ गया 41, AC कितना आया, 41, ये 41 सेंटीमीटर हमें पता हो गया। ठीक, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, बाय हेरोन्स फार्मूला इन ट्रायंगल ABC। ठीक, इन ट्रायंगल ADC, A इक्वल टू मान लीजिए आप 15, B इक्वल टू मान लीजिए 28, और C इक्वल टू मान लीजिए 41। तो S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाई 2, यानी कि 15 प्लस 28 प्लस 41 बाई 2। 5 1 6 8 14, कैरी आया 1, 4 2 6 1 7 1 8, 42 आ गया हमारे पास S। ठीक, बाई हेरोन्स फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC क्या होगा, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। पुट करिए, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। क्या होगा, 42
42 माइनस ए यानी कि 15, 42 माइनस बी यानी कि 28, 42 माइनस सी यानी कि 41, दैट इज इक्वल टू 42, 12 में से 5 जाएगा, 7 5 12 7 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 3 में से एक जगह 2 27, ठीक है। 7 5 12 का 2 करिए 2, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 29 30 14, 8 4 12, 2 करिए है 2 1 3 1 4, ठीक। और ये आएगा मल्टीप्लाई बाई 1, तो ये आपका आ गया 14 गुणे 3, और ये हो जाएगा 3 गुणे 9, और ये हो जाएगा 14, ठीक। तो एक 3 यहाँ से, एक 3 यहाँ से, और एक 14 यहाँ से, क्या आएगा 3 गुणे 3 गुणे 14, 3 3 के 9, 9 और 14 में 9 में 14 से 9 और 4 36, 126, एक 126 आ गया इसकी एरिया स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस क्या हो जाएगा हमारे पास 9, हाइट हो जाएगा हमारे पास कितना 40, ये हो जाएगा 20, 9 दूनी 18, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी इक्वल टू क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, दैट इज इक्वल टू 180 प्लस 126 यानी कि 306 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरे ख्याल से आपका आंसर होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सही है, तो नोट कर लीजिए इसको, ठीक। इस तरह से क्वेश्चंस को ट्राई करते रहिए, लगाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हम लोग अगले क्लास में देखेंगे 3D, यानी कि हम लोग वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ 3 डायमेंशन, क्यूब, क्यूबाइड, स्फेयर, कोन, हेमी स्फेयर, हॉलो सिलेंडर सारे हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।